जय हिंद। हमको इस बाथरूम में ये जो उड़ीसा पेन है, इंडियन पेन है, इसको फिट करना है। अगर फिट करने के लिए देखें तो इसका हाइट हमको हाइट साइड में जो 4 इंच का पाइप लगा हुआ है उससे डाउन लग रहा है, इसलिए हम इसमें पाइप जॉइंट करेंगे। ये जो नीचे पी ट्रैप लगा है वो 4 बाई 5 इंच का है। 5 इंच में 4 इंच का पाइप छोटा और ढीला हो रहा है, तो इसमें हम एक कपलर डालेंगे। कपलर टाइट हो रहा है, इसलिए कपलर के सामने के हेड को थोड़ा काट लेते हैं। सभी कपलर टाइट नहीं होता, ये प्लास्टो कंपनी का कपलर है, ये उसमें एकदम थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो रहा है, वरना दूसरे कंपनी के कपलर हो तो मस्त फिक्स आता है इसमें। इसको थोड़ा थोड़ा घिस लेते हैं और ये जो कट के नीचे गिरा कपलर का हिस्सा उसको भी हम यूज़ करेंगे आगे। अब इसको डाल के एक बार फिर से मेजरमेंट करके देख लेते हैं बराबर आया कि नहीं आया। अभी भी ये जो सीट का हाइट है वो पाइप से डाउन है, इसमें अभी एक पाइप और डाल के इसमें ज्वाइंट करना पड़ेगा, इसलिए वायसा डाल देते हैं एक तरफ जिधर ना कटा है, नहीं कटा उधर। अब इसको डालते हैं। डालने के बाद इसमें जो सीमेंट लगा है इस सीमेंट को झड़ा लेते हैं। झड़ाने के बाद फिर पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर चढ़ाएंगे, उसके बाद फिक्स करेंगे। अगर ये वीडियो आपका ज़रा भी काम के लायक होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। ये ले लीजिए, मैं सीमेंट को झड़ा दिया हूँ। अगर आपको किसी भी तरह से इस काम में गलती नज़र आता है, कुछ राय देना चाहते हो कमेंट कीजिए। ये देखिए, पहले इसको हम हॉट गन से गर्म कर रहे हैं। गर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सीट का आउटलेट वाला हिस्सा जो है वो चेप्टा है, पूरी तरह से राउंड नहीं है और पाइप राउंड है। अगर हम इसमें घुसाना चाहें तो पाइप सही तरीके से बैठेगा नहीं, इसलिए इसको गर्म करके घुसाना पड़ता है। आप चाहे तो आग जला के भी गर्म कर सकते हैं। हमारे पास हॉट गन है तो हॉट गन से गर्म करते हैं। अगर आप प्लम्बर हैं तो आपके पास हॉट गन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आसान हो जाता है। इस तरह से हम इसको यहाँ डालते हैं और इस तरफ मार्क कर देते हैं। इससे हमको समझ में आ जाएगा नीचे जब हम वो जो पी ट्रैप में उसमें पाइप फिक्स करेंगे सॉल्वेंट लगा के, उस समय हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हिस्सा को पीछे की तरफ रखना है, इसलिए मार्क करना ज़रूरी है। ये मार्क कर लेते हैं और एक बार इसको सीट को इसमें लगा के देख लेते हैं। इसको लगाने से हमको पता चल जाएगा कि इसमें पाइप और उठाने के लिए और जोड़ना पड़ेगा या फिर ये पाइप को छोटा करना पड़ेगा। अब इसमें पट्टे लगा के मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है ये हाइट मेरे हिसाब से परफेक्ट है। सॉल्वेंट सीमेंट लगा के इसको जाम कर देते हैं। परफेक्ट है तो नहीं हाइट। और फिर ये देखिए सॉल्वेंट सीमेंट लगा रहा हूँ। इसमें जो कॉलर में जो कटा हुआ हिस्सा लग रहा है वो जो पहले कट के नीचे गिर गया था उसको डाल दिया हूँ इसमें, ताकि ये जो है अच्छे से फिक्स हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा मोटा हिस्सा है, ये और अच्छे से फिक्स हो जाएगा। इसमें डाल दिया और इसको अब समझ में आ गया कि हमको किस तरफ इसका पीछे खींच डालना है, क्योंकि हम इसमें मार्क कर चुके थे। अब इसको बिठा के देख लेते हैं। बिठाने के बाद इसमें चारों तरफ से ईंट लगा देंगे। ईंटा चाहे तो आप इसका दीवार भी कर सकते हैं, मतलब जुड़ाई कर सकते हैं ईंटा को अच्छे से परमानेंट। इसको अगर चुनवाई करेंगे मसाला से, सीमेंट और रेत के मसाले से इसका जुड़ाई कर देते हैं तो सबसे बेहतर है। इस तरह से ईंटा लगाने से क्या है, नीचे में जो हम मसाला डालते हैं वो कम मात्रा में यूज़ होता है। अगर ईंटा नहीं डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मसाला डालना पड़ता है। और ईंटा जो है लेबर लेते समय सपोर्ट भी देने काम आता है। ये देखिए जो WC है इसका एक साइड का फेस को देखिए कैसा टेढ़ा मेढ़ा नज़र आ रहा है। ये जो WC है बहुत ही बेकार है, मैं परेशान हो गया इसको मेजरमेंट लेते हुए। अगर आप कहीं काम करते हैं तो कस्टमर से कहिए पहले प्लास्टर करेंगे उसके बाद काम करेंगे। इस तरफ से देखिए, ये देखो 560 mm आ रहा है, दूसरी तरफ से 535 mm आ रहा है। इस तरफ से दोनों तरफ से अगर हम निकालें तो सीधा सीधा 25 mm का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 1 इंच का। इसलिए मुझे मेजरमेंट लेने में बहुत ही मुश्किल हुआ है। अगर आप कहीं काम करते हैं तो पहले प्लास्टर करवाइए, तब जाके मेजरमेंट लेने में आसानी होता है। अगर और इस तरह से देखिए बबल लेवल आपको एक बार देख लेना है बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ये तो WC उबड़ खाबड़ है, फिर भी एक बार मैं बबल लेवल देख लेता हूँ। हालांकि अगर कोई देखेगा तो मेरा काम बहुत ही गंदा लगेगा, क्योंकि WC का आकार ही इस तरह से बना हुआ है। इसमें अच्छा से मसाला डाल के इसको पैक कर लेता हूँ। और इसमें जो आइट साइड में जो खाली जगह है उनमें पूरा रेत भरूंगा। रेत भरने के बाद उस ऊपर में मैं प्लास्टर करूँगा। प्लास्टर मतलब रफ प्लास्टर कर दूंगा। उसको टाइल्स वाला आके उसको टाइल्स का लेवल निकालेगा और अपने लेवल के हिसाब से उसमें वो स्लोप देगा, ढलान देगा। उसको पानी कहाँ लेके जाना है। हम इसको पूरी तरह से प्लास्टर नहीं करेंगे। प्लास्टर करने से पहले इसमें रेत भरेंगे। रेत भरने के बाद रेत में अच्छे से पानी डालेंगे ताकि रेत जो है अच्छे से सेट हो जाए सभी तरफ से। ये देखिए कॉर्नर को देखिए कितना चौड़ा दिख रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि दूरी किस तरह से है। एक कोना छोटा है, एक कोना बड़ा है। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, अगर कहीं भी आप काम करते हैं तो इस तरह से काम ना करें। ये जो प्लास्टर दीवार में जब तक ना हो तब तक ना करें, क्योंकि हमारा मेजरमेंट जो है पूरा गड़बड़ हो जाता है। प्लास्टर करते समय कहीं बाहर निकल जाता है, कहीं अंदर हो जाता है। क्या है, जो ईंट का जो दीवार जुड़ा हुआ रहता है वो बराबर नहीं रहता है, इसलिए बहुत दिक्कत होता है। अब इसमें एल्बो डाल के यहाँ डाल के देख लेते हैं। इसका जो है प्लस का है, प्लस का आउटलेट है, मतलब ये जो सीट में इसका इनलेट होगा, इसको यहाँ डाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ डालने के बाद 1.25 इंच का पाइप है, बहुत ही ढीला हो रहा है, तो इसमें सॉकेट डाल देंगे। सॉकेट डालने से आ जाएगा। सॉकेट डालेंगे तो इसमें 25 mm बढ़ जाएगा, तो पहले पाइप को 25 mm माइनस करते हैं, उसके बाद सॉकेट डाल देते हैं।
और सॉकेट डालने के बाद इसमें अच्छे से वाइसर के साथ उसको फिक्स करना है। अगर वाइसर नहीं है तो कोई कपड़ा को आप सीमेंट के घोल में डुबोइए, उसको अच्छे से चारों तरफ से ठूस दीजिए। उसके बाद कड़क मसाला डाल दीजिए। और ये जो मेट्रो प्लस है इसका एरो का निशान देखिए, तीर का निशान, ऊपर से नीचे पानी आएगा, उसी तरह से ऊपर से नीचे इसका एरो का निशान कर रख के इसमें फिक्स कर दिए। फिक्स करने के बाद ऊपर में जो बचा हुआ है उसको मेजरमेंट लेके उसको भी काट के उसमें फिक्स कर देते हैं। इसके बाद कड़क सीमेंट से एक मसाला बना के इसको अच्छी तरह से इसमें प्लास्टर कर देते हैं। प्लास्टर करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लास्टर को सीट के बराबर नहीं रखना है, क्योंकि टाइल्स वाले को लेवल लेने के लिए जगह चाहिए होता है। इसलिए कम से कम 1.5 इंच तक ही रखना चाहिए। कम से कम 1.5 इंच जो है नीचे, मतलब आपका सीट उठा रहेगा और आप जो प्लास्टर करके छोड़ेंगे वो 1.5 इंच डाउन रहेगा। मेरा लगभग 1 इंच 1.25 इंच का डाउन है, 1 इंच जो सीट ऊपर उठवा। ये जो पॉइंट है पीछे के बाथरूम में गया है वॉश बेसिन के लिए, ऊपर में 245 लगा है। उसके बाद टी लगा है, टी में 1.25 का बूज लगा है, ठीक है। और ये जो दूसरा पॉइंट है ये नल के लिए पॉइंट है। इस WC में कोई अगर यूज़ करेगा तो फ्रेश होने के लिए इसमें बाल्टी से पानी ले सकते हैं पैकेट में। इस तरह से काम हो गया। ये मेट्रो प्लस लगा है, ऊपर टी है, टी में 1.25 का बूज लगा, उसके बाद 245 लग के नीचे ऊपर में 245 लगा है। इस तरह से 45 लगाइए। आप कहीं काम करते हैं तो एल्बो यूज़ ना, 45 लगाने से प्रेशर जो है वो डाउन नहीं